नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। आज की वीडियो में बातें बहुत सारी होंगी, परंतु उसके पहले कल देर शाम में तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था और उसमें मैंने मदद की अपील की है। आप में से अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, इसी वीडियो के इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में या कम्युनिटी टैब में या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप उसमें ज़रूर देखिएगा और उसमें जो कुछ भी मैंने अपनी परेशानियां बताई हैं, कई लोगों ने कांटेक्ट करने का प्रयास किया, मैसेज से, कॉल से। कई लोगों का ये कमेंट्स भी मैंने देखा कि कौन सी परेशानी आपके कमेंट्स से बहुत संबल भी मिला। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो भी मैं नहीं बताना चाहता था, परंतु किसी कारणवश मुझे मजबूरी में वो बातें बतानी पड़ी। और आपसे जो भी बन पाएगा आप उस वीडियो को देखने के बाद आप मदद ज़रूर कीजिएगा। और बाकी आपकी जो इच्छा हो, जो भी राय हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे जो समझ में आया उस वक्त वो मैंने किया है। बाकी जो नंबर है उस नंबर पे ही आप मदद कर सकते हैं। और चूँकि वीडियो में आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए लगा कि इस वीडियो को बनाना बहुत आवश्यक है, आप लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगातार इसी मुद्दे से आप लोगों के प्रश्न भी आते हैं। और कई लोगों ने कल कॉल करके भी इस बात की जानकारी दी। हालांकि मुझे आज ये मन नहीं था कि मैं वीडियो क्रिएट करूं, परंतु फिर भी जो आप लोगों का जो सहयोग है या जो आप लोगों का लगातार जुड़ाव है, उसके कारण आज जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैं इस वीडियो में साझा करने वाला हूं। और सचिवालय से लेकर के शिक्षा विभाग तक, शिक्षा मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक जो कुछ भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके स्क्रीन के सामने दिख भी रहा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां कल निकल कर के आई हैं और इसके कई मायने हैं। बाकी आप उस वीडियो को जो है जा कर के वीडियो सेक्शन में देखिएगा ज़रूर, ये आपसे रिक्वेस्ट होगा। हम शुरू करते हैं इस वीडियो में कि शिक्षा के नियोजन नियमावली में बड़े बदलाव की तैयारी, जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, 7वें चरण की शिक्षक बहाली में ही लागू होगा। आप सबों को ये पता है कि नियमावली में बदलाव जो है वो होने वाला है और एक अमूलचूल बदलाव है, जिसके कारण से प्रक्रिया पूरी डिले हो रही है। नियमावली को अगस्त में ही आ जाना था, फिर सितंबर की बातें हुई, फिर अक्टूबर की बातें हुई और अब नवंबर का महीना भी ख़त्म हो चुका है, दिसंबर का महीना है। और लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द नियमावली कम से कम लागू हो जाए, क्योंकि बगैर नियमावली के नोटिफिकेशन नहीं आ सकती है। क्योंकि इस बार की जो बहाली होनी है वो सेंट्रलाइज और ऑनलाइन होनी है। और कल शिक्षा मंत्री महोदय ने एक शायद इंटरव्यू में कई महत्वपूर्ण बातों का झंझारपुर में उन्होंने इस बात का खुलासा किया। आवेदन इस बार ऑनलाइन मांगा जाएगा और पंचायतों की जो भूमिका होगी वो सीमित हो जाएगी। प्रक्रिया पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होगी, केंद्रीयकृत होगी और दो विकल्पों पर विचार चल रहा है। कौन से विकल्प है कि नियोजन के लिए जो बीपीएससी जैसी किसी संस्था को जिम्मा दिया जाए, जो आवेदन लेने से लेकर काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट तक की प्रक्रिया पूरी करे। दो बातें ध्यान देनी है। कल शिक्षा मंत्री महोदय ने भी कहा कि जिला स्तर पर मेरिट लिस्ट बनेगी या फिर राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट बनेगी, दोनों में परेशानियां कैंडिडेट को ही होगी। अगर जिला स्तर पर बनती है उसके अपने कुछ लूप होल होंगे, अगर सेंट्रलाइज स्टेट लेवल पर बनती है वो ज़्यादा बेस्ट होगा। परंतु आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं वो देखने योग्य बात होगी, उस पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। नियोजन इकाइयों को ऑनलाइन आवेदन भेजा जाएगा और काउंसलिंग को छोड़ बाकी सभी प्रक्रिया शिक्षा विभाग के द्वारा अधिकृत परीक्षा लेने वाली कोई संस्था करेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा विकल्प है, ये बहुत महत्वपूर्ण और सटीक विकल्प लगता है कि केवल नियोजन इकाइयों को जो है ऑनलाइन आवेदन भेज दिया जाएगा और काउंसलिंग का जिम्मा केवल नियोजन इकाइयों पे पास रहेगा और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो शिक्षा विभाग करेगी। भले ही वो जिले स्तर पर करे, लेकिन सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट लेवल से अगर होगा तो कैंडिडेटों को राहत मिलेगी। अगर नियोजन इकाई अगर इन सभी मुद्दों को अगर देखने लगे तो परेशानियां बढ़ जाएगी कैंडिडेटों के लिए। नियोजन को पंचायती सिस्टम से बाहर निकाला जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा है। शिक्षकों के लगभग 3,38,000 पद रिक्त हैं।
पहले +2 स्कूलों का नियोजन होगा, इसके बाद प्राथमिक स्कूलों की बहाली होगी, जो कि पिछले कई दिनों से आप सभी सुनते आ रहे होंगे। हाई स्कूल और +2 में शिक्षक बिल्कुल नहीं है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बगैर शिक्षकों के चल रहे हैं। उत्क्रमित होकर के विद्यालय पढ़े हैं, परंतु वहाँ पर शिक्षक नहीं है। ये बात सभी को पता है। और पहले इसलिए हाई स्कूल में बहाली होगी चूँकि छठे चरण के तहत भी हाई स्कूल और +2 में शिक्षक नहीं मिल पाए हैं, और इस कारण से शिक्षा विभाग ने पहले हाई स्कूल और +2 की। और इसमें एक टेक्निकल पहलू यह भी है कि जो लोग प्राइमरी में अगर बहाल हो जाते हैं और कल को हाई स्कूल की बहाली होती है, तो वो प्राइमरी को छोड़ हाई स्कूल में चले जाएंगे, और फिर कल को अगर +2 की बहाली होती है और सेम कैंडिडेट एलिजिबल होता है, ये बिहार में देखा गया है, तो वो फिर हाई स्कूल को छोड़ करके +2 में चला जाता है, जिसके कारण से नीचे की जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं और योग्य अभ्यर्थी बेकार पड़े रह जाते हैं। तो राज्य सरकार जो है इस बार शिक्षक नियोजन नियमावली जो 2020 है उसमें बड़ा बदलाव करने जा रही है, और इसके तहत शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन की इकाई को केंद्रीकृत किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को इससे या तो अलग कर दिया जाएगा या उनकी भूमिका सीमित कर दी जाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि पंचायती राज विभाग को अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ संवैधानिक जो मूलचूल परिवर्तन है अगर वो सरकार अगर कर दे तो ये मुमकिन है, अदरवाइज पंचायती राज विभाग की भूमिका तो होगी, उसे सीमित जरूर किया जा सकता है, और जो नियमावली है उसे संशोधित करके नई नियमावली को जल्द ही कैबिनेट में पेश किए जाने की तैयारी है। परंतु कई लोगों को इस बात से कन्फ्यूजन भी होगा, क्योंकि ये नियमावली पिछले 3 महीने से कैबिनेट में पेश हो रही है और आज तक पेश नहीं हो पाई। उसके पीछे का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण, जो पिछली बार शिक्षक संघों के साथ जो शिक्षा मंत्री की जो बैठक हुई है उसमें कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिसको शामिल करना नियमावली में आवश्यक हो गया है, और इस कारण से ये नियमावली डिले हो गई। अदरवाइज़ नियमावली नवंबर में ही जो है शायद 23 तारीख का जो कैबिनेट का मीटिंग या 29 तारीख का था उसी में आ जाना था, परंतु कुछ परिवर्तन जो होना था उसके कारण इस नियमावली को थोड़ा सा और रोक दिया गया है। नई प्रक्रिया के तहत शिक्षा मंत्री ने झंझारपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें नई प्रक्रिया में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन से ही इस सारी प्रक्रियाओं को, इस बदलाव को लागू किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो केंद्रीकृत नियोजन सिस्टम के जरिए भी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, और जो वरीयता के क्रम में विभिन्न नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें एक और पहलू जो पिछले दिनों निकल कर आया था कि क्या 20 नियोजन इकाई, 25 नियोजन इकाई, 30 नियोजन इकाई, तो जो खबरें हैं कि सरकार इसमें भी बदलाव की तैयारी कर रही है कि ऐसा कोई कंडीशन ना रहे कि केवल 20 नियोजन इकाइयों में ही आपको मौका मिलेगा। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये आपके अधिकार को सीमित करने वाली बातें होंगी, जो आगे चल के मामला न्याय प्रक्रिया में या फिर मामला न्यायिक बन सकता है, और सरकार ऐसा शायद नहीं करना चाहेगी। और इस कारण से इस जो चुनाव 20 नियोजन इकाई या 25 नियोजन इकाई वाली जो बातें थीं शायद अब वो ना निकल कर के आए। केंद्रीकृत बहाली पूरी तरीके से प्रक्रिया होगी, और अभ्यर्थियों से आवेदन लेने, उनका इंटरव्यू या परीक्षा, काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट जारी करने तक की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया जाएगा। ये इंटरव्यू और परीक्षा अगर आप जो देख रहे होंगे, ये घबराने की बात नहीं है। यहाँ इंटरव्यू का जिक्र जरूर किया गया है, परंतु 7वें चरण में ये लागू नहीं होगा। इसके लिए परेशान होने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जो भी प्रक्रियाएं सेंट्रलाइज होंगी, अगर भविष्य में किसी भी कैंडिडेटों को या किसी भी परीक्षाओं को या किसी भी बहाली में गवर्नमेंट को अगर ये लगे कि इंटरव्यू की आवश्यकता है तो गवर्नमेंट उसे जोड़ सकती है, परंतु इस बार के 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली में ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं जोड़ी जानी है। यह जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दी जा सकती है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के साथ बैठक में कई शिक्षक संगठनों ने शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को इससे मुक्त करने का सुझाव दिया था। मैंने आपको बताया कि जो शिक्षा मंत्री के साथ जो बैठक हुई थी शिक्षक संघों की, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, और उन्हीं प्रस्तावों में से जो लागू किया जा सकता है उन प्रस्तावों को लेकर शिक्षा विभाग आगे बढ़ा है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नियोजन नीति में बदलाव करने की ज़रूरत है।
पूर्व में नियोजन इकाइयों ने शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर किया है और इसमें परिवर्तन लाने के लिए सरकार काम कर रही है। पंचायती सिस्टम से बाहर निकाल नियोजन की एक केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई जाएगी और इसी के तहत 7वें चरण का शिक्षक नियोजन होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही राहत वाली खबर होगी अगर केंद्रीकृत तरीके से बहाली होती है तो कुल मिलाकर जो भी खबरें थीं उन खबरों को मैंने आपको बताया है। और जो 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है उसके लिए नियमावली को उम्मीद है कि इस महीने तक आपको पेश कर दिया जाएगा या अगले कैबिनेट में वो पेश हो सकती है अगर ये सारे बदलावों को कर लिया गया उस नियमावली में। तो क्योंकि नियमावली का जो मूल आधार जो है वो तैयार है, उसमें कुछ बदलाव करने हैं जो कि बदलाव शिक्षा विभाग के अधिकारी जितने जल्दी कर लेंगे नियमावली पेश हो जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो नोटिफिकेशन के लिए आपको दिसंबर तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है और उसके बाद नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो में आपको यहीं छोड़े जाते हैं, इसी अपील के साथ कि आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आपको जो उचित लगे आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।